Hey, welcome back everybody. Let's learn psychology in different way. जैसा कि हम सभी जानते हैं वोकेबलरी इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द एनी सब्जेक्ट, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ कुछ नई साइकोलॉजी वोकेबलरी शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर्स कुछ की टर्म मिलेंगे जिनको याद करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम जब किसी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो कई बार कुछ नए शब्द होते हैं, नहीं पता होता है। तो अगर हम शब्दों को समझेंगे, मीनिंग्स को समझेंगे एंड उनका अप्लाइड फॉर्म समझेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। दिस इज़ द न्यू इनिशिएटिव। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। ज्वाइन दिस एंड शेयर दिस फॉर योर फ्रेंड्स। आप नए हैं साइकोलॉजी में तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप रिवाइज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें है साइकोलॉजी अप्रोचेस। जब भी हम साइकोलॉजी के पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या अप्रोच को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट अ स्ट्रेट रूल कि एक सीधा सा रूल है उसके बेस पे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। बिकॉज हम साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करने वाला हूँ। उनको समझिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, किसने क्या दिया है, जानिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा। द फर्स्ट इज साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का नाम तो सुना होगा। सिगमंड फ्राइड ने साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव को दिया था, और हम सभी जानते हैं कि साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में हम एम्फेसाइज करते हैं अनकॉन्शियस के रोल को, कि अनकॉन्शियस प्रोसेस कैसे हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, शेप करती है ना। और हम सभी जानते हैं कि साइको डायनेमिक पर्सपेक्टिव में सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि कोई व्यक्ति क्या बनेगा उसकी अर्ली लाइफ में ही पता चल जाता है ना। तो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये आपका आता है साइको डायनेमिक पर्सपेक्टिव में। या अनकॉन्शियस की बात आती है तो भी ये साइको डायनेमिक पर्सपेक्टिव में ही होता है। और अगर हम थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म में देखेंगे लाइफ में, तो सच में हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस बेस पर ही डिसाइड होती हैं, है ना। अपने खुद के बहुत सारे ऐसे बिहेवियर को देखिए जो आप करते हैं लेकिन उसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ से आता है? अनकॉन्शियस से आता है। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव सिगमंड फ्राइड ने दिया था जिसमें अनकॉन्शियस के बारे में बातें कही जाती हैं। इसके बाद आते हैं बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तो अगर हम बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, मतलब व्यवहार, यानी इंसान का जो व्यवहार होता है वो कहाँ से आता है, तो इसमें ये बात कही जाती है कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो क्रिएट होता है उसकी सोसाइटी से। यानी इंसान का बिहेवियर एक लर्निंग के फॉर्म है, यानी हम क्या सीखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें डेवलप होती हैं। तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के बारे में B.F. स्किनर और इवेन पावलोव ने काम किया था। इनका नाम आता है इस बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में। और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव यही फोकस करता है कि कैसे इंसान ने चीज़ों को लर्न किया है, और जो भी चीज़ें लर्न करता है इंसान उसमें कंडीशनिंग का रोल होता है, वो चाहे ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो। अगर आप पहले से जानते हैं चीज़ों को तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या फ़र्क होता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को अगर हम थोड़ा देखेंगे तो हमें खुद के बारे में पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने तो अपनी सोसाइटी से सीखी हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार डिजाइन हो गया है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निशन का नाम सुना होगा, संज्ञान, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, है ना, सुना होगा आपने। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बेसिकली इज अबाउट द मेंटल प्रोसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट आया है ये आया है कंप्यूटर रेवोल्यूशन से। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जिस तरह से चीज़ें इनकोड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, स्टोर होती हैं, उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है यह भी हमारे मस्तिष्क में चीज़ों को थिंकिंग, परसीविंग, इन्फॉर्मेशन जैसी प्रोसेसिंग को पूरा करता है, और इसके अनुसार इंसान चीज़ों को सोचता है और अपने थॉट पैटर्न क्रिएट करता है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव जिसमें हम समझ पाते हैं कि इंसान किस तरीके से सोचता होगा, है ना। हम इस पर फोकस करते हैं कि सोचने का तरीका कैसे डिजाइन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, परेशान है ज़िंदगी में, उसका एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस अगर डेवलप हो गया है तो हम
सॉरी, तो हम फोकस कर सकते हैं कि भाई इसके थॉट पैटर्न कैसे डिजाइन हुए हैं, तो हम ऐसे स्टडी कहाँ करेंगे, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में। तो एक ये इसका पर्सपेक्टिव है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है, मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसमें अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स ने बहुत काम किया था और इन्होंने माना था कि इंसान खुद से सेल्फ पोटेंशियल रखता है लाइफ में डेवलप करने के लिए। इंसान खुद ही सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहता है। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर ने बहुत सारी कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप आगे समझेंगे, बट सिंपल सी बात समझनी है कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इज अबाउट द ह्यूमन पोटेंशियल सेल्फ ग्रोथ, यानी इंसान में खुद से चाहत होती है कि वो खुद से बढ़ेगा, उसे और भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। किसने दिया था, मैस्लो ने, कार्ल रोजर ने, इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे आते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो भाई सीधी सी बात है, इंसान का बिहेवियर कई चीज़ों से मॉडिफाई होता है, तो उसमें एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का भी रोल होता है, यानी हमारे बॉडी की बायोलॉजी कैसे हमको अफेक्ट करती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एग्जामाइंस हाउ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत क्या, पूरा ही रोल होता है। तो अगर हमारी ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं से वो हमारी बायोलॉजिकल चीज़ें होंगी, और जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं तो उनका रोल हमारे बिहेवियर में होगा। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आता है, बिकॉज ये बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। हम पर्टिकुलर जब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सी चीज़ें दी थी। हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, ब्रेन्स के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, कौन से ब्रेन के पार्ट्स किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, रिहर्स करते हैं, कहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट किस बारे में काम करता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। इसके बाद हम आगे आते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में बेसिकली नाम तो पर्टिकुलर नहीं है, बट चार्ल्स डार्विन्स की थ्योरीज को लेकर ये आया हुआ है। दिस पर्सपेक्टिव लुक्स एट ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निशन हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। जैसे हम पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसमें चीज़ें बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से आगे इंसान बढ़ता रहता है ना। हमने चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा होगा। ध्यान रखना है कि इसमें बेसिकली एडेप्टिव फंक्शंस के बारे में, सर्वाइवल के बारे में बात की जाती है। जिस तरह से हम जानते हैं कि आज से 2000-3000 साल पहले जिस तरह से ज़िंदगी थी आज वो नहीं है, तो ये सब क्या है, एवोल्यूशन है। दिस इज अबाउट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इसके बाद है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, सामाजिक, है ना। समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, हम क्या कैसे सीखते हैं। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव कंसीडर्स द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, यानी किसी व्यक्ति पर उसके कल्चर का, उसके सोसाइटी का और सोसाइटल इंटरेक्शन, लोगों के बातचीत करने के तरीकों का, उनके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस पे क्या फ़र्क होता है, ये आता है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में। अप्लाइड फॉर्म में देखेंगे तो खुद आप अपने बारे में सोचिए, आपके बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं, थिंकिंग पैटर्न हैं जो आपकी सोसाइटी से आपको मिले हुए हैं, आपके कल्चर से आपको मिले हुए हैं, है ना। और कई बार हम इसी वजह से प्रेजुडाइज्ड भी हो जाते हैं। और तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ पता चलता है कि कैसे ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं सोसाइटी में। इसके बाद आगे है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। दिस इज द न्यूअर पर्सपेक्टिव। इट एग्जामाइंस हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ देयर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी इसमें पता चलता है कि कैसे फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में इंसान इंटरेक्शन करता है। इसमें इम्पोर्टेंस होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है बिहेवियर में डेवलप होने का। तो एक ये नया पर्सपेक्टिव है, बट इतना अभी नहीं डेवलप है। इसके बाद है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, है ना। इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, वेलबींग एंड द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ फुलफिलिंग लाइफ, यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी में बात की जाती है कि कैसे ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है और कैसे ज़िंदगी को संपूर्णता की ओर ले जाया जा सकता है, और यह ह्यूमन को प्रमोट करने की बात करता है। इसमें नाम आता है मार्टिन सेलिगमैन का। आपने मार्टिन सेलिगमैन का नाम सुना होगा, और अमेरिका में इन्होंने साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्यूनाइजेशन की बात की थी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड पर्सपेक्टिव। मार्टिन सेलिगमैन की जो बुक्स हैं दैट इज़ वेरी अमेजिंग, कभी पढ़िएगा आप। तो इस तरह से कुछ पर्सपेक्टिव आपके साथ यहाँ पर थे। इसके बाद है बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव। इसमें ऐड किया गया है कि बायोलॉजी और सोशल चीज़ों को दोनों को ऐड किया गया है। इट इज़ अ इंटीग्रेटिव अप्रोच, जिसमें हम कंसीडर करते हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स की चीज़ों को,
यानी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों का हमारे बिहेवियर पर और मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव होता है। सो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा। नई नई चीज़ें हैं, जानते रहिए, समझते रहिए, थोड़ा खुद से भी स्टडी करते रहिए, चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी समझने के लिए। जुड़े रहिए। थैंक यू।